बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरदानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परमेश्वर भगवान श्री राम जी की देवांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। समस्त देवी देवता, समस्त श्रेष्ठ जितने संत महात्मा हैं सबको जय श्री राम। सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी आनंद के साथ भगवान की इस कथा में प्रवेश करेंगे। श्री न्यूज चैनल पे हम सभी लोग निरंतर भगवान श्री राम जी की कथा का श्रवण लाभ पान कर पा रहे हैं। ऐसी सुंदर सी कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। भगवान की कृपा दृष्टि आप सब हम सब पे बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए भगवान की सुंदर सी कथा में आज लंका कांड में प्रवेश करेंगे। लंका कांड की कथा सब जानते हैं, पर लंका कांड की कथा अद्भुत है। इसमें ऐसी ऐसी सेवाएं हैं, बड़ों को तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे भी प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान राम ने समुद्र से पूछा कि हम उस पार कैसे जाएं। समुद्र ने कहा सेतु का निर्माण करिए। नील और नल नाम के जो बंदर हैं आपकी सेना में, वो पत्थर डालेंगे तो पत्थर डूबेंगे नहीं और आप सेतु का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या नल नील के हाथ से छू देने से वो पत्थर नहीं डूब रहे थे, तैर रहे थे? क्या पुल बनाने में नल और नील का योगदान है, या परमात्मा जो भगवान राम हैं उनकी कृपा दृष्टि से ये पत्थर नहीं डूबे? तो हम यही कहना चाहेंगे कि नल और नील जो है ना, वो जब पत्थर डालते थे तो सच में वो डूबते नहीं थे, वो इधर उधर तैरते थे। अब पुल बनाने के लिए अब कोई इधर तैरेगा, कोई उधर तैरेगा, तो वो पुल कैसे बनेगा? बिखर जाएंगे। जब तक वो
इकट्ठा नहीं होंगे, आपस में बराबर से सटेंगे नहीं, तब तक पुल का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे एक उपाय किया गया, क्या कि एक पत्थर पे रा लिखा गया और दूसरे पे माँ। जब भगवान राम की कृपा दृष्टि हुई, भगवान राम के नाम की कृपा हुई, तब दोनों पत्थर आपस में जुड़ गए और जुड़कर सेतु का निर्माण हो गया। जब सेतु का निर्माण हुआ, अब हम लोग एक शिक्षा यहाँ पर ले सकते हैं। कौन सी शिक्षा ले सकते हैं? कहते हैं कि सेतु का निर्माण करो, अर्थात सेतु क्या है? इस कथा को सुनकर हमें तो बहुत सुंदर सा संदेश मिलता है, जीवन में इसे जरूर उतार लेना चाहिए, सबको जीवन में उतारना चाहिए। कौन सा संदेश मिलता है? पुल मतलब पुल बनाना यानी जोड़ना, आपस में जुड़ना। जहां दूरी दिखे रिश्तों में, जहां दिखे कि ये रिश्ता हमारा टूट रहा है, एक दूसरे से मन मुटाव हो रहा है, बीच में दरार पड़ रही है, तो उसको समाप्त करके एक हो जाइए, संबंध बना लीजिए। जब भी देखिए कि रिश्तों में दरार पड़ रही है, तो उस दरार को समाप्त कर दीजिए और जुड़कर एक हो जाइए, संबंध बना लीजिए। संबंध बनाने का नाम ही है सेतु बनाना। ये रामचरितमानस हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। सेतु एक दोनों को जोड़ने का काम करती है, इस पार से उस पार के छोर को, दोनों सिरों को जोड़ देती है, पुल बनाई जाती है, अर्थात दूरियां खत्म कर दी जाती हैं। इसलिए सेतु का निर्माण हुआ है। भगवान ने आदेश दिया कि सेतु का निर्माण किया जाए। इंसान को इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। एक दूसरे से प्रेम करो, मिलजुल कर रहो। जब तक हम एक होकर नहीं रहेंगे, ये सनातन हमें क्या सिखाता है? इकट्ठा होकर संगठित होना सिखाता है। संगठित होकर रहिए। राम जी ने, ये जो राम जी की नीति है, ये हमेशा जोड़ने की बात करती है, ना कि तोड़ने की बात करती है। और आज की राजनीति क्या है? ये हमेशा तोड़ने की ही बात करती है। फूट डालो और राज करो। ये भगवान की कथा हमेशा जोड़ने की ही शिक्षा देती है। लेकिन धर्म, ये जो धर्म हमारा है ना, ये सदैव जोड़ने की बात करता है। इसलिए धर्म पर डटे रहिए। बस यही अपराध है, हर बार करता हूँ। बस यही अपराध है, हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब इतिहास बदलना होगा। यदि आप भगवान रामचरितमानस की कथा सुनते हैं तो राम जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो, रावण के जैसे मत बनो। देखिए, तोड़ने की बजाय जोड़ने में बुद्धि लगाइए। जितना समय आप तोड़ने की बातें सोचते हैं, उतने समय यदि जोड़ने की बातें सोच लें तो पूरा समाज, पूरे समाज में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम राज्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात सोचिए। भगवान राम ने आदेश दिया है, आदेशानुसार सारे वानरों ने नर लीला भगवान कर रहे हैं और सभी मिलजुल कर पुल का निर्माण कर रहे हैं। अति उतंग गिरी पादप लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। किसी ने पूछ लिया कि क्या सच में सेतु का निर्माण हुआ, सच में सेतु बना? एक महात्मा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, सेतु बना कि नहीं बना ये तो मुझे नहीं पता,
पर तुम राम से बने हो ये जरूर पता है, तुम राम से बने हो। देखिए यहाँ सेतु का जब निर्माण हो रहा है ना, तो सारे बंदर, भालू, रीछ जितने हैं सब भगवान के कार्य में लग गए हैं, सब भगवान के कार्य में लगे हैं। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बंदर उठा रहे हैं। और देखिए आपके पास जितना सामर्थ्य है आप भी भगवान के कार्य में अवश्य लगाइए। यहाँ पर बड़ी सुंदर संदेश हमें मिलता है। एक छोटी सी गिलहरी है, वो भी भगवान के कार्य में अपना योगदान कर रही है। क्या कर रही है? सारे बंदर जब पत्थर उठाकर ले जाते ना, डालते, तो वो गिलहरी बीच में जा जाके वो भी सेतु बनाने में अपना योगदान दे रही थी। किसी ने प्रभु से कहा, प्रभु ये छोटी सी गिलहरी है ना, ये बहुत दिक्कत कर रही है, जब हम लोग ये पत्थर लेकर जा रहे हैं तो बीच में आ जा रही है, कहीं पैर पड़ जाए तो ये मर जाएगी। भगवान राम ने उससे बुलाया, गिलहरी से पूछा, गिलहरी तू क्या कर रही है? गिलहरी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, प्रभु बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पावन में ना चुभ जावे, बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पाँव में ना चुभ जावे। वो गिलहरी क्या कर रही थी? पहले जाती समुद्र में, पूंछ भिगोती, रेत लपेटती और पुल पे लाके झाड़ देती। पूंछ भिगोती, रेत लपेटी, पुल पे जाय गिरावे। वो पूंछ में रेत लपेटकर पुल पे जाके झाड़ देती थी और प्रभु से कहती, प्रभु ये पत्थर बड़े नुकीले हैं, कहीं आपके पैर में ना चुभ जाएं, इसलिए मैं ये छोटी सी सेवा कर रही हूँ। वो गिलहरी क्या कह रही है कि ये जो बड़े बड़े बंदर हैं, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं बड़े बड़े पत्थर उठा सकूं, बस मैं छोटे छोटे कण ले जाकर उस पुल पे आपकी सेवा में अपना योगदान कर रही हूं। यही कहना है, यदि आप भगवान के कार्य में बहुत बड़ा सा नहीं कर सकते तो छोटा ही करिए। इस गिलहरी से सीख लीजिए ना कि भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में जुड़ जाना चाहिए। सेवा तो सेवा होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी सेवा हो, वो तो प्रभु के कार्य में हमारा अगर छोटा सा योगदान रहा वो भी सेवा ही कहलाता है। गिलहरी कहती है, देख बानरों की सेवा महान, मेरे दिल में जगे अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई। बड़े बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी गिलहरी हूँ, मेरी क्या बिसाद है, तेरी सेवा करूँ मैं मेरे राम, तेरी सेवा करूँ मैं मेरे राम, मेरे दिल में जगे अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई। गिलहरी क्या कहती है, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, सबको है तारा मुझे तारो प्रभु जी, सबको है तारा मुझे तारो प्रभु जी, ले लो अपनी शरण में मेरे राम, ले लो अपनी शरण में मेरे राम, तेरी सेवा करूँ मैं मेरे राम, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई,
मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई। भगवान ने क्या कहा? प्रभु श्री राम कहते हैं, तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई, युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई, युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई, तेरा रघुकुल पे है एहसान, तेरा रघुकुल पे है एहसान, तेरे दिल में जगे अरमान, तू तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, तू तो पत्थर उठा नहीं पाई तो बालू ले आई, तो बालू ले आई। भगवान क्या कहते हैं? तेरी ये जो छोटी सी सेवा है ना, ये रघुराई कभी नहीं भूल सकता, और युगों युगों जब भी कथा कही जाएगी, सुनाई जाएगी, तेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये छोटी ही सेवा क्यों ना हो, यदि हम उस छोटी सी सेवा में योगदान करते हैं तो हमारा सेवा करने में नाम आएगा, ना कि सेवा ना करने में नाम आए। भगवान की सेवा में छोटी सी गिलहरी लगी है, उस छोटी सी गिलहरी की भांति मैं भी भगवान राम की सेवा में लगी हुई हूँ, जो कि भगवान राम की कथा कहने के लिए तत्पर रहती हूँ। बस यही भगवान से प्रार्थना है, प्रभु अपनी इस छोटी सी सेवा जरूर स्वीकार करिए। आपके नाम की सेवा, जो कथा सुनाने की सेवा चल रही है, प्रभु ये कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान का नाम सबसे बड़ा है। उस छोटी सी गिलहरी को उठाकर भगवान ने अपने हाथ फेरे हैं, और जो 3 उंगलियां लगाई है वो 3 धार बन गई, और आज वही सफेद धार आज तक गिलहरी के ऊपर चली आ रही है। इसीलिए कहते हैं सेवा, सेवा, सेवा ही भक्ति है। भक्ति आप करिएगा, पता नहीं भगवान मिले ना मिले, यदि आपने सेवा कर दी तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। ये जो सेवा है ना, ये बहुत महान है। और सेवा, कैसी सेवा करनी चाहिए, कौन सी सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है? एक ब्राह्मण थे, पति और पत्नी, बड़े गरीब थे दोनों, पर पुण्य का काम बहुत, परोपकार बहुत करते थे, पुण्य का काम करते थे। एक दिन पंडिताइन ने कहा पंडित जी से, पंडित जी ऐसा करिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो राजा है ना, वो राजा बहुत कुछ देते हैं, और पुण्य अगर यदि आप बेच दें तो वो पुण्य खरीद लेते हैं, तो क्यों ना जाइए आप अपने पुण्य बेच कर आइए और वहां से कुछ लेकर आइए। वो पंडित चल पड़े, चले जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी मिली, नदी में उन्होंने स्नान किया और अपने साथ 4 रोटी भी लेकर चले थे, ताकि मैं रास्ते में यदि भूख मुझे लग जाए तो मैं रोटी खाकर पानी पी लूंगा। चलते चलते भूख लग गई, स्नान किया और बैठ गए भोजन करने। जैसे ही उन्होंने अपनी वो रोटी निकाली, वहाँ पे एक भूखा प्यासा एक व्यक्ति पहुँच गया और उसने कहा कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, यदि आप मुझे रोटी खाने के लिए दे देते तो मेरी भूख मिट जाती, बड़ी कृपा हो जाती। पंडित जी ने कहा ठीक है, 2 रोटी निकाले उस व्यक्ति को दे दिए। वो जल्दी जल्दी दोनों रोटी खा गए और खाकर तुरंत बोले कि मुझे और भूख लगी है, मुझे और दे दीजिए। पंडित जी ने दोनों रोटी दे दिया, जो कि पंडित जी को बहुत जोरों से भूख लगी थी, पर अपनी रोटी दे दी। अब वो व्यक्ति तो 4 रोटी खा के तृप्त हो गया और वहां से चला गया। पंडित जी भी थोड़ा सा जल लिए और वहां से चले गए। चले राजा के घर, राजा के पास पहुंचे तो राजा से उन्होंने कहा कि महाराज, जो मेरे पुण्य है वो आप खरीद लीजिए और उसके बदले मुझे कुछ दे दीजिए।
तो जो रानी थी ना, वो बड़ी पतिव्रता थी। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेती थी कि इनके पुण्य कौन से हैं, इन्होंने कैसा पुण्य किया है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इन्होंने अभी अभी 4 रोटी दान करके आए हैं, अभी अभी 4 रोटी दान करके आए हैं। और रानी ने कहा राजा से, राजा साहब, इनके जो अभी अभी पुण्य किए हैं 4 रोटी का, वही खरीद लीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, खरीद लीजिए। उन्होंने हाथ में तुलसी दल लिया और कहा कि मैं अपने पुण्य आपको देता हूँ, इसके बदले वो जो 4 रोटी का पुण्य था, उसके बदले राजा ने सब कुछ रखा, पर उसका पलड़ा हमेशा भारी रहा। कहते हैं कि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, अन्न दान से बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। उसका पल्ला भारी हो गया। राजा साहब क्षमा मांगने लगे कि आपका पुण्य इतना भारी है, इतना बड़ा है। इसीलिए कहते हैं आप कोई पुण्य करिए ना करिए, पर भोजन सेवा अवश्य करिए, किसी भूखे को भोजन अवश्य कराइए। हमारी धन्वंतरी सेवा संस्थान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में चलती है, जो कि वहाँ पे गरीब तीमारदार दूर दूर से आते हैं मरीज लेकर। मरीज तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, पैसे खूब लगते हैं दवा कराने में, उनके इलाज में बहुत सारा खर्चा होता है, पर भूख भी लगती है, कहाँ से खाएं। यदि खाने में सारे पैसे खर्च कर दें तो फिर दवा कैसे कराएं। तो उनकी भूख मिटाने के लिए धन्वंतरी सेवा संस्थान 10 रुपए में भर पेट भोजन कराती है कि आप भर पेट भोजन करिए, और जिसके पास नहीं है वो पैसे भी ना दें, फ्री में भोजन करें। ऐसी छोटी सी सेवा हमारी संस्थान के द्वारा चलता है, जो कि ये सेवा स्वयं हम ही करते हैं, भोजन बनाना और उस भूखे व्यक्तियों को बांटना। ये छोटी सी सेवा करते हैं, ये प्रभु की कृपा से हो पाता है। इसीलिए कहते हैं अन्न सेवा जरूर करनी चाहिए। यदि आपकी भी इच्छा हो तो इस अन्न सेवा में अपना भी योगदान थोड़ा सा दे सकते हैं, कर सकते हैं। ये छोटी सी सेवा, यहाँ पे व्हील चेयर स्ट्रेचर का भी काम चलता है, सेवा चलती है, जो गरीब लोग होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, उन्हें जल्दी से व्हील चेयर स्ट्रेचर नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत भीड़ होती है मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पे 50 व्हील चेयर स्ट्रेचर जो कि समाज से लेकर के वहाँ पे रखा गया है, एक लोग बैठते हैं, सेवा देते हैं, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क रहता है। छोटे छोटे बच्चों की सेवाएं चलती हैं। एक छोटा सा स्कूल, जहाँ गरीब बस्तियों के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके माता पिता दिन भर काम करते हैं और जो पैसे कमाते हैं बच्चों को खिलाते हैं। पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पढ़ने की छोटी सी सेवा चलती है। छोटे छोटे बच्चे आकर पढ़ते हैं और वहाँ पे ये सेवाएं दी जाती हैं। या ऐसी छोटी छोटी सेवा जो चल रही है धन्वंतरी सेवा संस्थान में, इससे यदि आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। अन्न सेवा कहते हैं अन्नदान महाकल्याण। जिसको अन्नदान करना है धन्वंतरी सेवा संस्थान में अन्नदान कर सकते हैं। जैसे छोटी सी गिलहरी ने भगवान की सेवा में अपना छोटा सा योगदान दिया, उसी प्रकार आप भी 100, 200, 500, 1000 जो भी आपसे हो पाए छोटी सी सेवा अन्नदान में जरूर करें। जय सिया राम, राधे राधे। आइए आज की कथा यही भगवान के श्री चरणों में, आगे की कल कथा सुनेंगे। जय सिया राम।